बयान आता है कि सर कटा है, सर कटना चाहिए। अगर सर कटे हैं तो सर काटना जरूरी है। इसके लेकर के अनुराग ओझा जी कहते हैं कि आप हिंसा की ओर बढ़ रहे हैं। ये आप कहीं ना कहीं हिंसा की ओर बढ़ रहे हैं। हिंसा, संविधान इस चीज की इजाजत नहीं है। संविधान इसी पर उनका जो है कि बयान आता है कि वैसे संविधान जो है कि सरासर बकवास है, ऐसे संविधान को जला देना चाहिए। संविधान इस चीज की इजाजत नहीं है। संविधान तो बिल्कुल बकवास लिखा है। संविधान को मैं तो एक कौड़ी का मानता हूँ, किसी लायक नहीं है संविधान। ऐसे संविधान को मैं चाहता हूँ कि जला दिया जाए। ये पहले तो जो बोले हैं कि संविधान को जला देना चाहिए, पहले तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए। क्या कहिएगा, पहलगाम हमला जो है कि हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। आप क्या कहिएगा? आपको क्या कहना है कि चुनावी जो है कि मुद्दा है क्या? हमारे लाखों हजारों लोग मारे जा रहे हैं इस बॉर्डर पे, हमारे हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं। क्योंकि मैं भी एक सैनिक के परिवार से, मेरे भी वो सही कह रही हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूंगी, नेहा सिंह राठौर तो स्वतंत्र पक्ष में है। नेहा सिंह राठौर उनके पक्ष में हूँ, क्योंकि संविधान के बदौलत हर लोगों को स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार मिला है। ज्ञान की देवी किसे आप मानिएगा, सावित्रीबाई फुले या सरस्वती? ना मैं तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि पूरे भारत में पहलगाम हमला को लेकर के घमासान हुआ है और पूरे भारतवासी नाराजगी महसूस कर रहे हैं। और इधर देखा जाए तो एक नीलकंठ ठाकुर जी है और इनसे अनुराग ओझा जी पूछते हैं कि क्या होना चाहिए, तो उनका बयान आता है कि सर कटा है, सर कटना चाहिए। उसके लेकर के अनुराग ओझा जी कहते हैं कि आप हिंसा की ओर बढ़ रहे हैं, संविधान आपको ये इजाजत नहीं देगा। तो इसी पर उनका जो है कि बयान आता है, संविधान जो है कि सरासर बकवास है, ऐसे संविधान को जला देना चाहिए। आइए इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले वो वीडियो को हम दिखाते हैं आपको, वो वीडियो में क्या बोले हैं। अगर सर कटे हैं तो सर काटना जरूरी है। ये आप कहीं ना कहीं हिंसा की ओर बढ़ रहे हैं। हिंसा, संविधान इस चीज की इजाजत नहीं है। संविधान तो बिल्कुल बकवास लिखा है। संविधान को मैं तो एक कौड़ी का मानता हूँ, किसी लायक नहीं है संविधान। ऐसे संविधान को मैं चाहता हूँ कि जला दिया जाए। बहुत बड़ा बयान आप दे रहे हैं। बिल्कुल बयान। क्या कहिएगा मैडम? देखिए, पहले तो जो बोले हैं कि संविधान को जला देना चाहिए, पहले तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए। क्योंकि ये संविधान उनको अधिकार देता है कि स्वतंत्र होकर किस मीडिया के चैनल पे अपनी आवाज को स्वतंत्रता पूर्वक रख पा रहे हैं। अगर संविधान नहीं रहता तो उनको बोलने का अधिकार नहीं रहता। ओझा जो है अपनी नीलकंठ ठाकुर ओझा दोनों में जो बातें हुई हैं, तो मैं नीलकंठ ठाकुर से कहना चाहूंगी कि अपने बकवास पे लगाम करिए, आकर के सामने माफी मांगिए। हमारे संविधान को आप अवहेलना कर रहे हैं, आकर के इस वीडियो के सामने, आप कैमरा के सामने, आप मीडिया के सामने आकर के देशवासियों से माफी मांगिए। क्योंकि ये संविधान के बदौलत ही देश चलता है, न कि आपकी ये बकवास पे चलता है। आप अधिकारी है बोलने का, तो ये संविधान का ही देन है। संविधान हमारे देश, हमारे समाज के लिए कितना जरूरी है? संविधान समाज के लिए बहुत जरूरी है। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मैं पहले बोली, जैसे मेरा शरीर है और मेरा सांस है, जैसे मेरा शरीर का जुड़ा सांस से है, जैसे मेरा सांस नहीं रहेगा तो फिर शरीर मेरा नहीं चल पाएगा। उसी प्रकार हमारा देश, जब तक संविधान नहीं है तब तक हमारा देश नहीं चल पाएगा। क्योंकि संविधान के बदौलत ही यहाँ हर तरह की आजादी हमें मिली हुई है। राजनीतिक देख लीजिए, आर्थिक देख लीजिए, सामाजिक देख लीजिए, हर तौर पर जो हमें आरक्षण मिला, राजनीतिक सुरक्षा मिला, हमें स्वतंत्रता मिला, ये संविधान के बदौलत ही मिला। अगर संविधान नहीं रहता तो फिर हमें आजादी नहीं मिल पाती, फिर हम तो सदियों गुलाम थे, सदियों गुलाम रहते। आजादी नहीं रहता तो गुलामी में जकड़े होते। तो संविधान का देन है कि हम आजादी से, आप 2 रोटी खा रहे हैं, चैन से पढ़ रहे हैं, चैन से सबको शिक्षा दे रहे हैं, ये संविधान का देन है। तो मैं आपसे कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि आइए आप चैनल के माध्यम से माफी मांग लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो फिर इस संविधान को गलत सही बोलने के जुल्म में आपको बहुत मतलब नुकसान महसूस करना पड़ जाएगा। आप माफी मांगिए, आपको माफी मांगना ही पड़ेगा। और जो लोग संविधान की अवहेलना करते हैं, जो लोग संविधान का अपमान करते हैं, वैसे लोगों के ऊपर क्या होना चाहिए? वैसे लोगों के ऊपर तो देखिए,
जैसे अभी देख रहे हैं सरकार की क्या रवैया है, तो मैं उसके लिए कहना चाहूँ कि देशद्रोह की एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि संविधान के विपक्ष बोले हुए हैं। संविधान के बदौलत यहाँ जो प्रधानमंत्री जी की चेयर बची हुई है, वो जाकर के काफी पिछड़ा का बेटा इस देश के शासन कर रहा है। संविधान के बदौलत इस देश की राष्ट्रपति एक महिला जो कि आदिवासी बनी हुई है। ये संविधान का ही देन है। और जो संविधान को अपशब्द बोल रहा है, संविधान को जो गलत बोल रहा है, वैसे आदमी पर देशद्रोह की मुकदमा करके उसे जेल में डाल देना चाहिए। चलिए, आप महिला है तो एक फिल्म आया है फूले फिल्म, उस पर भी कुछ हम चर्चा करेंगे, आपसे बातें करेंगे कि ये फूले फिल्म जो है कि हमारे देश के हित में है या देश के जो है कि विरोध में है। सबसे पहले तो मैं फूले फिल्म की जो प्रोड्यूसर है, मैं उनको तहे दिल से जय भीम से नवाजा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा किया कि समाज में सावित्रीबाई फुले जी की जो जीवनी है, जो उनके किए गए संघर्ष है, ज्योतिबा फुले जी के जो किए गए संघर्ष, इस संघर्ष को समाज में दिखाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो बता रहे हैं कि हमारे जो शोषित लोग थे, वंचित लोग थे, वो किस तरह गुलामी की मार झेलते थे और किस तरह वो संघर्ष करके हमारे बीच एक अपना संदेश छोड़े, एक अपना शिक्षा का प्रकाश फैलाए, जिसके वजह से समाज के हर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला। उसमें मैं भी हूँ। अगर सावित्रीबाई शिक्षा नहीं दी होती, हमारे लिए 1848 ईस्वी में अगर विद्यालय का निर्माण नहीं की होती, हर समाज की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया होता, तो फिर हम नहीं बोल पाते, हम नहीं पढ़ पाते, हम अपने अधिकार को नहीं समझ पाते। तो मैं इस फिल्म के लिए बहुत उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि सावित्रीबाई फुले एक ऐसी महिला थी कि जो महिला जब क्लासरूम में पढ़ाने के लिए बच्चों को जाती थी, तो मनवादियों के द्वारा, बुनियादियों के द्वारा उन पे पत्थरबाजी किया जाता था, कीचड़ उछाला जाता था, बहुत तरह की अनेक घटनाएं उनको शोषण किया जाता था, लेकिन वो रुकी नहीं, वो चलते गई। और वो लोग इसलिए फिल्म पे पाबंदी लगाना चाह रहे थे कि जो मनवादियों के द्वारा किया गया, इनके ऊपर दोषारोपण था, इनके ऊपर शोषण था, उस शोषण का ये उजागर कर रहे हैं, इस शोषण को दिखा रहे हैं कि कितना वो संघर्ष में, कितना वो कठिन समस्या को झेल करके हमारे संविधान में हमारे देश में शिक्षा का प्रसार किया। कुछ लोग फूले फिल्म को बाइकआउट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा फिल्म नहीं बनना चाहिए जो कि समाज को तोड़ने की बात करे। समाज को तोड़ने की नहीं है, समाज को जोड़ने की काम कर रहे हैं। क्या कहिएगा, पहलगाम हमला जो है कि हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, आप क्या कहिएगा? आपके मैं भी उसी कड़ी में हूँ, क्योंकि मैं भी दोषी सरकार, हाँ, मैं भी दोषी ठहराने का काम करूंगी। क्योंकि मेरे भाई, जो सैनिक इस देश का सेवा करते करते अपनी जान, अपनी प्राण को निछावर कर देते, हर जगह सैनिक ही मारे जाते हैं, हर जगह आम आदमी गरीब ही मारे जाते हैं। अरे भाई, तुम नेता क्यों नहीं मारे जाते हो? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तुम पहलगाम में तुम घूमने जाते हो, तुम्हारी फैमिली घूमने जाती है, आजादी से घूम करके चली जाती है, बड़ी मस्ती से घूम के चली जाती है, फिर हमारे सैनिक जो जा रहे हैं, हमारे देश के आम आवाम जो जा रही है वहां पे घूमने के लिए, उस पर ऐसा क्यों जुल्म ढाया जा रहा है? भाई, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जब आप जाते हो तो आप 16 लोगों के बीच घिरे रहते हैं, और जब हमारे सैलानी जाते हैं वहां पे घूमने के लिए, तो हमारे सैलानी के वहां निरीक्षण के लिए, वहां सुरक्षा के लिए एक गार्ड का ना प्रबंध है, ना एक सैनिक का प्रबंध है, ना वहां पे आपके जो प्रशासन उसका प्रबंध है। तो फिर तो हमको लगता है कि आप सोचे समझे शासित को षड्यंत्र करवा रहे हैं, मरवा रहे हैं। आप तुमको 70 धारा जब हटा, उस समय का भी देख लीजिए आप, जब जब चुनाव आता है तब तक आप ऐसे षड्यंत्र को करते हैं। और जो सैनिक वहां मारेंगे, जो सैलानी मारेंगे, उनके घर न जा करके, उनके परिवार में संवेदना न व्यक्त करके आप आ जाते हैं सीधे बिहार में अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए, पहले तो वहां दुख में खड़ा होना चाहिए, इसके बाद में चुनाव है जी। अच्छा, आपको क्या कहना है कि चुनावी जो है कि मुद्दा है क्या? हाँ, चुनावी मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की मुद्दा है, ये देशता फैलाने की मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? बहुत सारे लोग गर्व करते हैं कि हमारे 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री हैं। अरे 56 इंच का सीना कहाँ गया भाई तुम्हारा? तुम विदेश आप घूम रहे हो, आदरणीय मोदी जी, आप मात्र विदेश घूम रहे हैं, आप जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अरे 56 इंच का सीना कहाँ गया? हमारे लाखों हजारों लोग मारे जा रहे हैं, इस बॉर्डर पे हमारे हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं। क्योंकि मैं भी एक सैनिक के परिवार से, मेरे भी पति फौज में है, हमें दर्द महसूस होता है। क्योंकि जिस परिवार की, जिस फौजी के परिवार मारे जाते हैं, वो फौजी एक नहीं मारे जाते, उसके सारे घर के परिवारों का हत्या हो जाता है, सारे घर के परिवार शहीद हो जाते हैं। आप 56 इंच की सीना की बात कर रहे हैं, 56 इंच की सीना कहाँ है आपकी? इतने लोग मारे जा रहे हैं। आप महिला हैं और नेहा सिंह राठौर जी जब
सवाल करती हैं प्रधानमंत्री या सरकार से, तो उन पर देशद्रोही का मुकदमा जाहिर कर दिया जाएगा। वो सही कह रही हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूंगी, नेहा सिंह राठौर तो किसके पक्ष में है? नेहा सिंह राठौर या उनके पक्ष में हूँ, क्योंकि संविधान के बदौलत हर लोगों को स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार मिला है। संविधान के बदौलत हमें बोलने का अधिकार मिला, हम स्वतंत्र बोल सकते हैं। हम लोकतंत्र में हमारा अधिकार मौलिक हमारा अधिकार है, फिर हमारे मौलिक अधिकार से क्यों रोक रहे हो भाई? क्यों रोक रहे हो? नेहा सिंह राठौर सही कह रही है, वो सही चीज दिखा रही है। 56 इंच के सीना को जो बात कर रहे हैं, आइए इसके विकास पे दिखाइए, आइए रोजगार पे दिखाइए, आइए शिक्षा पे दिखाइए 56 इंच का सीना ना। अब देश के विकास के लिए दिखाइए ना 56 इंच का सीना। हमारे लोग मारे जा रहे उसकी रक्षा में दिखाइए ना 56 इंच का सीना। कहाँ गया 56 इंच का सीना? तो नेहा सिंह राठौर सही बोल रही है। अच्छा, आपके हिसाब से, आप महिला है तो आपके हिसाब से ज्ञान की देवी किसे आप मानिएगा, सावित्रीबाई फुले या सरस्वती? ना, मैं ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले जी को मानती हूँ। क्यों? पूरा लोग तो पूरा भारत जो है कि मानता है और मनाता भी है, सरस्वती जी को मानते हैं ना। देखिए, सरस्वती जी को लोग मानते हैं, उनकी अपनी धार्मिक परंपरा है, धार्मिक स्थिति पे उनको मानते हैं, लेकिन मैं सावित्रीबाई फुले जी को मानती हूँ, क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने ही महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। मैं बोली पहले भी कि 1848 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने ही विद्यालय खोली, महिलाओं के लिए पढ़ने का अधिकार दिया, हर समाज की महिलाओं को चलने का अधिकार दिया। और मैं इस संदर्भ में कहना चाहती सरस्वती जी से मैं उनपे कटाक्ष टिप्पणी टिप्पणी धार्मिक स्थिति पर नहीं करूंगी, लेकिन मैं करूंगी, इसलिए करूंगी कि जैसे हमारी सावित्रीबाई फुले की तरफ देख लीजिए, उन्होंने 1848 ईस्वी में विद्यालय का स्थापना किया, और एक तरफ देख लीजिए कि हम अगर सरस्वती माँ को कहते हैं तो सरस्वती माँ के मानने वालों को लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को पढ़ने के लिए कितने विद्यालय का निर्माण किया, उन्होंने महिलाओं को चलने के लिए कितना अधिकार का निर्माण किया, उनके माता पिता कौन है, कहाँ की रहने वाली है, ये अलग मैटर बनता है। लेकिन जो हमें पढ़ने का अधिकार दिया, जिसकी बदौलत हम हैं समाज में, मैं उसको शिक्षा की देवी मानती हूँ। तो हमारी शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले। क्या परिचय है? मेरा नाम पूजा कुमारी, चौसा जिला पार्षद, राष्ट्रीय जनता दल की महिला परिषद की जिलाध्यक्ष। जैसे कि आपने सुना, इनके हिसाब से सरस्वती नहीं, सावित्रीबाई फुले ज्ञान की देवी है, और जो है कि संविधान हटाने की बात करते हैं, उन्हें देशद्रोही मुकदमा जो है कि करना चाहिए। और इनका वीडियो, और कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नया नया अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।